हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम फिर देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कुछ और सवाल 8.1 प्रश्नावली का। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सवाल नंबर 2 और 3 के बारे में बात की, बताया उसको। और उसी से आगे चलते हैं। सवाल नंबर आज देखेंगे 4, 5 और 6 की बात करेंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर आपका जो 4 दिया वो कह रहा है कि यदि 15 काट a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान जो है ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ हम क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं ए, बी और यह क्या हो जाएगा सी। जहाँ पर बी क्या दिया गया है, 90 अंश कोण दिया गया है। तो हमें इस वाले ए को लेकर चलना है, तो हम क्या करते हैं, इसी ए की बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। सवाल में कह रहा है 15 काट a बराबर 8 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से भुजाओं का मान याद करेंगे। कैसे निकालेंगे, हम काट a बराबर लिख सकते हैं कितना, 8/15। यदि आपको याद होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, तो क्या बताया गया था, लाल बटा के काका के बारे में। इसलिए बार बार इसको लिखा जा रहा है ताकि आपको कंफर्म हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ पर काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है। तो यहाँ लिख देते हैं आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आधार का मान कितना मिल रहा है, आधार का मान हो जाएगा 8 के और लंब का मान कितना हो जाएगा 15 के। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने बताया यहाँ पर कोण लेना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, आपका लंब हो जाएगा। और जिस भुजा पर यह कोण बना है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, सभी मान रख लेते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कोण का मान नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पर आधार का मान कितना दिया गया, 8 के, यह दिया गया 8 के। लंब का मान कौन सा दिया है, 15 के। तो इसमें मान रख लेते हैं। तो यह हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का मान हो जाएगा कौन सा, 8 के का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना हो जाएगा, 15 के का स्क्वायर। चलिए इसको आगे हल करते हैं। यह बन जाएगा AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 के स्क्वायर बराबर इसका मान कितना मिलेगा, 225 के स्क्वायर। बोलिए जरा कितना मान मिल रहा है बोला, ये कितना हो जाएगा आपका 289 के स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से यदि आप इसका वर्गमूल करते हैं तो AC का मान कितना आ जाएगा, 17 के आ जाएगा। यही हमारा क्या बन गया, कोण बन गया। ये ध्यान रखना है आपको कि बार बार क्या करते हैं, कोई भी दो भुजाएं दी गई हों तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, जिससे तीनों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। तो कोण का मान कितना आ गया, 17 के। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकल गया है और यहाँ पर देख रहे हैं क्या पूछा गया है, साइन a और सेक a का मान पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन a का मान निकालेंगे। जब साइन a की बात कर रहे हैं तो साइन a बराबर क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं लंब बटा क्या होगा, कोण होगा। तो लंब और बटे क्या मिल गया, कोण मिल गया। तो लंब का मान कौन इसमें दिया गया है, 15 के दिया गया है। तो यहाँ रखते हैं 15 के और बटे कोण का मान कितना हो जाएगा, 17 के। कट गया के से के, तो कितना मिला, 15 बटा के 17 मिल गया। दूसरा वाला मान देख लेते हैं। अगला मान कौन सा पूछा गया है, सेक ए पूछा गया है। जब सेक ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कास का उल्टा होता है। तो कास होता है आधार बटा के कोण, इसलिए सेक का मान क्या हो जाएगा, कोण बटा के आधार हो जाएगा, कोण बटा के आधार। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोण का मान कौन सा दिया गया है, 17 के, और आधार कौन सा दिया है, 8 के। तो जब भाग देंगे के से के कटेगा तो मिलेगा 17 बटा के 8 मिलेगा। तो यह है हमारा सवाल नंबर क्या चीज़, 4। अगर कोई दिक्कत सवाल में आ रही हो तो आप जो कि नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सवाल नंबर 5वां कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है ज्ञात कीजिए। देखिए हम किस प्रकार से अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या सवाल आपका दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
बार बार पेपर में पूछता है कि सेक थीटा बराबर क्या हो 13/12 हो, तो क्या करिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें क्या मान लेंगे, यहाँ पर यह बन जाएगा ए बी और कौन सा सी। यह बी हमारा होगा 90 अंश का। इसको मान लेते हैं कौन सा कोण दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो थीटा जिस पर बना है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी। अब हम आते हैं, सवाल में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है तो सेक का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, देखिए लाल बटा के काका से। सेक जो है क्या होता है, कास का उल्टा है तो क्या बन जाएगा, कोण बटा के आधार हो जाएगा। कोण और बटे क्या मिलेगा, आधार मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है कोण का मान ले सकते हैं, कितना आएगा, कोण का मान कितना हो जाएगा 13 के, और आधार का मान कितना मिलेगा, आधार हो जाएगा 12 के हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय लगाते। देखिए यहाँ पे कोण कितना दे दिया गया है 13 के, और आधार कितना हो गया 12 के। अब इसमें क्या करते हैं, हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से यह पाइथागोरस प्रमेय बनेगा आपका AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में बताया है पाइथागोरस की प्रमेय का उपयोग करना, तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ यदि आधार आपका 12 दिया गया है, कोण आपका 13 दिया गया है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो AB का मान है वो कितना हो जाएगा 5 के हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, यह हो जाएगा कितना आपका 5 के हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे और फिर जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया उसका मान निकाल देंगे। जैसे यदि हम यहाँ पर साइन A का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका लंब बटा के कोण हो जाएगा। ठीक ना, लंब बटा के कोण। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब का मान कौन सा दिया है 5 के, और कोण का मान कौन सा दिया गया है 13 के। इसको लिख देते हैं यहाँ पर AB बटा क्या हो जाएगा AC। चलिए बोलिए AB का मान कौन सा है 5 हो जाएगा, और कोण का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अनुपात देखते हैं, हम कास की बात करते हैं। तो कास A बराबर क्या होगा, यहाँ पर आधार बटा के कोण होगा। तो इसमें आधार कौन सा दिया गया है BC दिया गया है, और कोण कौन सा है AC। चलिए बोलिए आधार BC है 12 सेंटीमीटर और कोण 12 के है, और कोण कौन सा है 13 के है। तो दोनों का भाग दे देंगे तो K से K कट जाएगा और कौन 12 आ जाएगा। अगर अगले अनुपातों की बात करते हैं तो कास के बाद कौन आएगा tan आ जाएगा। यदि हम tan थीटा की बात कर रहे हैं, सॉरी थीटा है, ठीक है ना, tan थीटा की बात कर रहे हैं तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं लंब बटा के आधार। तो लंब का मान कौन सा है AB, और आधार का मान कौन सा यहाँ पर है BC। चलिए बोलिए इसमें लंब का मान हो जाएगा 5 के, और आधार का मान कौन सा 12 के। फिर 12 से के क्या हो गया। अगले की बात करते हैं काट थीटा के लिए। तो काट क्या होता है tan का उल्टा होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो आधार का मान कौन सा है BC, और लंब का मान कौन सा है AB। तो आधार का मान दिया गया 12 के, और लंब का मान कौन सा है 5 के। अगला जो बचा हुआ है कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा का मान इसमें पहले से ही दिया गया है। तो कोसेक थीटा का मान जब देखेंगे तो ये होता है किसका, साइन का उल्टा। साइन का होता है लंब बटा के कोण, इसलिए कोसेक का मान क्या हो जाएगा कोण बटा के लंब हो जाएगा। तो कोण का मान कौन सा दिया गया है AC, और लंब का मान कौन सा है AB। चलिए बोलिए मान कितना मिलेगा 13/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह है हमारा सवाल नंबर कौन सा, यह है सवाल नंबर 5वां। आप इस प्रकार जो है सवाल नंबर 5 को समझ सकते हैं। इसमें 2 सवाल हो चुके हैं, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार आप जो है सवाल नंबर 5 को हल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ठीक है ना, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और थैंक यू।